हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अकबर अली एंड माय कोचिंग नेम कलाम एजुकेशन यूपी। आज इस वीडियो में हम लोग घटाना सीखेंगे। ये मेरी क्लास 3rd वीडियो है। इससे पहले मैंने क्लास 1st और क्लास 2nd वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि जोड़ना है। उसमें हमने सिंपल जोड़ना और दशमलव संख्या को कैसे आपस में जोड़ा जाता है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम आपको घटाना सिखाएंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, घटाना, इसका जो निशान होता है वो माइनस का होता है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट भी बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है? घटाना। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिया मैंने। और इतने सारे क्वेश्चन हम इसलिए लिख देते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर सकें और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे घटाने का एक रूल होता है कि ऊपर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला हमेशा छोटा होना चाहिए। देखिए ऊपर 8 लिखा है, नीचे 3 लिखा हुआ है। 8 बड़ा है, 3 छोटा है। इसमें देखिए 7 बड़ा है, 5 छोटा है। देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। इसमें भी देखिए ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। और अभी आगे के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऊपर वाले छोटे होंगे, नीचे वाले बड़े होंगे। तो हम उसको क्या करेंगे? बड़े बनाएंगे उसको हम लोग। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है, 8 रुपए में से 3 रुपए निकाले। जैसे कि अगर हम कोई सामान लेने गए, हम 8 रुपए लेकर गए, उसमें से हमने 3 रुपए का सामान ले लिया, तो हमारे पास कितने रुपए बचे ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो हम लोग घटाएंगे ना उसमें। तो हम लोग बचपन में कैसा सीखा करते थे? जैसे कि देखिए 8 रुपए हैं तो हम लोग को ऐसे सिखाया गया है, 8 आप डंडी खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग को घटाना है, कितना रुपए? 3 रुपए। तो हम लोग 3 रुपए को काट देते थे, 1 2 3। अब हम गिनते थे कि हमारे पास कितने रुपए बचे हैं। हमारे पास कितने रुपए बचे हैं? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 4 5। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से हमें कितना निकालना है? 5 निकालना है। 1 2 3 4 5। हमने 5 को काट दिया है। अब कितने बचे? 1 2। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। 7 में से 5 हमने निकाल दिया, कितने बचे? 2 रुपये बचे हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए आप कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 4 रुपये है, नीचे 2 रुपये है। ऊपर कितना है? 4 है, नीचे कितना है? 2 रुपये है। आप कोई सामान, आप किसी दुकान में गए, आपने उनको 4 रुपये दिया, 2 रुपये को आपने टॉफ़ी ले लिया, तो आपके पास कितने रुपये बचे? 2 रुपये। कैसे? 1 2 3 4। 4 रुपये लेकर गए, 2 रुपये का आपने सामान लिया, तो आपके पास कितने बचे? 1 2। तो हम लोग 2 ऐसे लिख देंगे। देखिए सॉल्व हो गया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इस तरह से नहीं लिख करके हम आपको दूसरे तरीके बताएंगे। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है? 9 लिखा है। नीचे क्या लिखा है? 4 लिखा है। आप लेकर गए थे 9 रुपये। कितना रुपए लेकर गए थे? 9 रुपये। तो 9 रुपये देखिए कैसे? 5 ये 4 ये, कितने हो गए? 9 रुपये। ऐसे स्कूल में तो सीखा है। देखिए 9 रुपये था, उसमें से आपको कितना रुपये निकाल दिया गया? 4 रुपये। ये 4 रुपये निकाल दिया गया उसमें से। अब आपके पास कितने बचे? 5 रुपये। देखिए फिंगर कितने हैं? 5 है ये। और ये कितने थे? 4 थे। आपने 4 इसमें से निकाल दिया, तो 9 में से कितना बचा? 5। देखिए 9 में से 4 निकाल देंगे तो कितने बचा गया? 5। तो यहाँ 5 लिख दिया है। 9 में से 4 निकाल दिया, 5। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसलिए हम इंग्लिश में भी बता रहे हैं और हिंदी में भी बोल करके बता रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। 3 रुपये में से 2 रुपये निकाल देंगे। 3 रुपये, 1 2 3। कितना रुपये निकालना? 2। 2 को काट दो, बचा है कितना आपके पास? 1 रुपये। देखिए ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में। देखिए इसमें सेकेंड स्टेप है, इसमें फर्स्ट स्टेप था, इसमें सेकेंड। देखिए सेकेंड डिजिट है ना, उसके बाद 3rd डिजिट है। तो हम सारे क्वेश्चन को इस तरह से बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और आपको अभी देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जिसमें आप बहुत फंसते थे।
जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए, जैसे ज़ीरो वाले हो गए, सेम नंबर आ जाते थे, कैसे सॉल्व करते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 8 रुपये में से 4 रुपये निकालेंगे। जिस तरह से हम लोग जोड़ना इधर से सीखते हैं ना, उसी तरह से घटाना भी इसके पीछे से करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे से सॉल्व करने लगेंगे, हम लोग कहाँ सॉल्व करेंगे, पीछे से। 8 रुपये में से 4 रुपये निकाल देंगे तो कितने बचे, 4 रुपये। तो 4 रुपये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ कितना, 5 है, 5 रुपये में से 3 रुपये निकालेंगे। देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, आसानी से हम लोग घटा सकते हैं। 5 रुपये में से 3 रुपये निकाल देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, और अगर आपको आ रहा सॉल्व करते आइए। जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। अब ऊपर 6 लिखा है, नीचे 5 लिखा है। 6 रुपये में से देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ये ऊपर है, ये ऊपर है ना, और ये क्या है, नीचे है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, 6 बड़ी होती है। तो 6 रुपये में से 5 रुपये निकालेंगे, कितना आ गया, 1 रुपये। अगर आपको ऐसे ना है तो आप ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, ऊपर कितना, 6 है, 1 2 3 4 5 6। हमें कितना रुपये निकालना, 5, काट दीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 हमने काट दिया, हमारे पास कितना बचा, 1। देखिए 1 हमारा यहाँ आ गया। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम देखिए इधर वाले को सॉल्व करते हैं। 9 रुपये में से 3 रुपये निकालेंगे, तो 9 रुपये में से 3 रुपये निकालेंगे, कितना बचेगा, 9 रुपये में से 3 रुपये निकाल देंगे, हमारे पास 6 रुपये बचेगा ना, 6 3 9 होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ सेम नंबर है, जब कभी भी ऊपर और नीचे सेम नंबर आ जाए, मतलब आपको किसी ने 5 रुपये दिया और 5 रुपये ले लिया। बहुत सारे आपके घर में लोग ऐसे होते हैं, बड़े भाई होते हैं, आपको 5 रुपये दिखाते हैं फिर वापस ले लेते हैं ना। उसी तरह से ये भी है, 5 में से 5 रुपये निकाल दिया गया, 0। दूसरे वाले भाई को भी ऐसे किया। छोटे वाले भाई ने कहा आपने हमारे साथ किया था तो हम आपके भी साथ करेंगे। उसने क्या किया, बड़े वाले भाई को 7 रुपये दिया, फिर उसने 7 रुपये वापस ले लिया, तो 7 में से 7 निकाल दिया तो उसके पास क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। 5 में से 5 निकाल दिया, 0। 7 में से 7 निकाल दिया, 0। क्योंकि सेम नंबर थे। जब भी सेम नंबर को ऊपर नीचे अगर सेम नंबर है तो जब भी उसको हम लोग घटाते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, बच्चे बहुत उनको डाउट बहुत रहता है, फंसते बहुत हैं। देखिए जब कभी भी संख्या अगर ऊपर रखी हो और नीचे अगर 0 दी गई हो, ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो, देखिए 0 छोटा होता है और 5 बड़ा है, तो ये घटाने का एक रूल होता है। तो आप लोग को पता है कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो 5 क्या है, बड़ा है, 0 क्या है, छोटा है। लेकिन जब कभी भी अगर नीचे 0 लिखा हो तो ऊपर वाली जो संख्या होती है सेम ऐसे उतार देते हैं। अगर नीचे 0 है तब, अगर 0 ऊपर है तो ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि 5 अगर कोई भी संख्या अगर ऊपर है, अगर 0 नीचे है कहीं भी, तो ऊपर वाली संख्या सेम ऐसे उतार देंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 0 लिखा है, तो ये संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो रहा हम लोग का। देखिए इस वीडियो में कितने सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 9 रुपये। 9 रुपये में से हमें कितना निकालना है, 2 रुपये। 9 रुपये क्या है, बड़ा है, 2 रुपये क्या है, छोटा है। तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 रुपये में से 2 रुपये निकाल देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 7। 7 हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ सेम नंबर आ गया, आगे कि नहीं आ गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं, मतलब 0 रुपये। अब इसके बगल में देखिए 5 में से 3 रुपये निकालना है। 5 में से 3 रुपये निकालना है। 5 में से 3 रुपये निकाल दिए, कितना बचा हमारे पास, 2 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगर आपको आ रहा सॉल्व भी करते आइए आप। ऊपर 6 है, नीचे 0, ऊपर 8, नीचे 0, ऊपर 3, 1। ऊपर वाली सारी संख्या बड़ी है, नीचे वाली सारी संख्या छोटी है। और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया था कि जब भी 0 नीचे हो, अगर 0 नीचे लिखा हो और घटाने का निशान हो, तो ऊपर वाली संख्या जो होती है नीचे से उतार देते हैं। अगर यहाँ 6 है तो 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर 8 है, नीचे 0 है, 0 कहाँ है,
नीचे, अगर ये 0 ऊपर होता तो हम ऐसा ना करते, लेकिन 0 क्या है, नीचे है, 8 ऊपर है, तो हम लोग 8 ऐसे उतार देंगे। अब ये देखिए 3 रुपये में से 1 रुपये निकालना है, 3 रुपये में से 1 रुपये निकाल दिया, क्या बचा आपके पास, 2 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। अगर आपको आ रहा है एक क्वेश्चन तो आप लोग ट्राई कर ही सकते हैं ना, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसको आप सॉल्व करने की, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों यारों को भी सेंड करते आइए। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या लिखा है 7, नीचे क्या लिखा है 3। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। ऊपर वाला हमेशा ही बड़ा होता है ना भाई, ऊपर देखोगे हमेशा बड़ा रहेगा, नीचे वाला हमेशा छोटा होता है। तो उसी तरह से ये है, घटाने में हमेशा ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। 7 क्या है, बड़ा है, 3 क्या है, छोटा है। 7 में से 3 निकाल देंगे, 4। अब कैसे आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और हमें कितना निकालना, 3। तो काटते जाइए 1 2 3, तो आपके पास कितना बचा, 1 2 3 4। देखिए 4 हमने लिख दिया है। अगर आपको ऐसे ना, तो आप ऐसे लिख करके प्रैक्टिस कीजिए आप, तो धीमे धीमे आप खुद से ही सीख जाएंगे। 9 रुपये में से 7 रुपये निकाल दिया, 9 रुपये में से 7 रुपये निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 2 रुपये। 4 में से 2 रुपये निकाल दिए, कितना आ गया, 2 रुपये। देखिए सारे क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पे ना लिखते और आपके सामने अगर हम बोर्ड पे लिखते और सॉल्व करते, लिखना भी रहता है सॉल्व भी करना रहता है, तो क्वेश्चन कम भी हो पाते और आपको समझ में भी ज़्यादा नहीं आता। इसलिए देखिए सारे क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख दिया है, लिखने के बाद आपके सामने उसको अच्छे तरीके से और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है वो भी बताया है। इसीलिए बोर्ड पे हम बहुत सारे क्वेश्चन लिख देते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम करा सकें। अब जितने क्वेश्चन आप देखेंगे और जितनी बार देखेंगे आप क्वेश्चन को लगाते हुए, उतने ही अच्छे से आपको आएगा। तो आप सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, और पीछे करने के बाद उस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए कि हम जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, कहाँ पर क्या किया जा रहा है, कहाँ पर कैसे सॉल्व किया जा रहा है। जब तक आप ये चीज़ ध्यान से सुनेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे, उसको और टफ करते जाएंगे, जिससे आपको सवाल करने में और मज़ा आएगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4, ये जो चारों क्वेश्चन हैं ये बिना हासिल वाले हैं, और ये कौन से हैं, हासिल वाले हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों को हमने इसलिए लिखा हुआ है कि आपको इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ सके कि हासिल ये बिना हासिल का क्यों है और इसमें हासिल हम लोग क्यों लेते हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए हमने ऊपर बिना हासिल वाला लिख दिया है और नीचे जो है हासिल वाला लिख दिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए। और जैसे कि देखिए ऊपर 2 है, नीचे 0 है, ऊपर 3 है, नीचे 0 है, ऊपर 9 है, 4 है, नीचे 5 है और नीचे 3 है। मतलब देखिए ऊपर वाली जो संख्या सब बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर 2 है और नीचे 0 है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी नीचे अगर 0 दिया गया हो, ऊपर वाली संख्या सेम ऐसे उतार देंगे। तो हम लोग 2 ऐसे लिख देंगे। ऊपर 3 है, यहाँ नीचे 0 है, तो क्या आएगा जल्दी बताइए। ऊपर 3 है, नीचे 0, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो ऊपर संख्या लिखी है वही आ जाएगी। अब देखिए ऊपर 9 लिखा है, नीचे 4 लिखा है। 9 रुपये में से 4 रुपये निकालेंगे, क्या आएगा, 9 रुपये में से 4 रुपये निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 9 रुपये में से 4 रुपये निकाल देंगे, 5 रुपये आ जाएगा। अब 5 रुपये में से 3 रुपये निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सेम नंबर दिया गया है ना, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, और जब भी सेम नंबर दिया रहता है तो क्या आता है हमेशा, 0। 3 रुपये में से 3 रुपये निकाल देंगे, 3 रुपये में से 3 रुपये निकाल देंगे, 3 में से 3 निकाल दिया, 0। बगल वाला भी देखिए सेम है, 6 रुपये में से 6 रुपये निकाल देंगे, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, दोनों रुपये में घटा देंगे, क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
इसके बगल में भी यही चीज़ है, 7 रुपये में से 7 रुपये, देखिए ऊपर नीचे क्या सेम नंबर है, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, तो 7 में से 7 निकाल देंगे 0। अब इसके बगल वाला देखिए 6 रुपये, इसके पास 2 रुपये हैं, इसके पास 6 रुपये, इसके पास 2 रुपये, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए इनमें से क्या था, तीनों में सेम नंबर थे, इसलिए 0 आ गया। इसमें अलग अलग नंबर हैं, ऊपर 6 है नीचे 2 है, 6 रुपये में से 2 रुपये निकाल देंगे 4 रुपये। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ सके, सेम नंबर आएगा तब क्या करेंगे और नीचे 0 आएगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 6 रुपये लिखा है, ऊपर 5 लिखा है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो 6 रुपये में से 5 रुपये निकाल देंगे 1 रुपये। ऊपर 2 लिखा है, नीचे क्या लिखा है 0 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है नीचे क्या लिखा है 0 लिखा है, तो 2 में से 0 जो ऊपर संख्या रहेगी सेम ऐसे उतार देंगे। अब देखिए 4 रुपये में से 3 रुपये निकालना है, ऊपर 4 है नीचे 3 है, 4 रुपये में से 3 रुपये निकाल देंगे 1 रुपये। 9 रुपये में से 6 रुपये निकालना है, कितना निकालना है 9 रुपये में से 6 रुपये निकालना है, तो 9 रुपये में से 6 रुपये निकाल दिया आपने, 3 रुपये बचे आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सॉल्व कीजिए आप। अगर हम 3 क्वेश्चन हमने अगर आपको बताया तो एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको आप, नहीं तो हम तो बताएंगे आपको क्वेश्चन, ये जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। और मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा और बहुत से लोगों को आता भी होगा, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। देखिए 2 रुपये है नीचे, ऊपर नीचे क्या 1 रुपये, 2 रुपये में से 1 रुपये निकाल देंगे 1 रुपये। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ नीचे 0 है, हमने क्या कहा था, जब भी ऊपर संख्या दी गई हो और नीचे 0 है तो ये 5 जो लिखा है ना इसको सेम ऐसे उतार दो, कुछ नहीं करना है, जो 5 लिखा है उतार देना है। ऊपर 8 है नीचे 0 है, तो ऊपर क्या रहा है 8 है, तो 8 ऐसे उतार देना है। वो भी कब, जब 0 नीचे हो। इस चीज़ को हम बार बार बता रहे हैं आपको, 0 अगर नीचे है, ऊपर जो भी संख्या हो कोई सी भी हो सेम वही उतार करके नीचे लिख देना है। 7 में से 3 निकाल देंगे 4 रुपये। ये सब क्या थे, बिना हासिल वाले, बिना हासिल वाले। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करते हैं, और ये हासिल वाले हैं। और हासिल वाले कैसे होते हैं, ऊपर वाले छोटे होंगे नीचे वाले बड़े होंगे। जब भी घटाने का निशान लगा हो, अगर किसी भी सवाल में घटाने का निशान लगा हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, तो हमेशा क्या करेंगे, बगल वाले से हासिल लेंगे, मतलब उधार लेंगे 1 रुपये ना। जैसे देखिए यहाँ भी देखिए ऊपर क्या है, संख्या छोटी है नीचे बड़ी है, जबकि हम लोग ऊपर सवाल कैसे करते थे, ऊपर वाली संख्या बड़ी नीचे वाली संख्या छोटी, ऊपर वाली संख्या बड़ी नीचे वाली संख्या छोटी। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ी बनाएंगे। अब बड़ा कैसे बनाते हैं, अब हमारे पास मान लो पैसे कम हैं, तो हम लोग अपने पैसे ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, बगल वाले से उधार लेते हैं। अपने दोस्तों से यारों से क्या करते हैं, उधार लेते हैं पैसा, कि आप हमें अभी दे दो, हम आपको बाद में दे देंगे, चाहे बाद में आप मिलो या ना मिलो ना। जैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ देखिए ऊपर वाली संख्या जो है छोटी है और नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो भाई छोटे में से बड़ी संख्या तो घटाई नहीं जाएगी, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 4 लिखा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। अब 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये क्या कहेगा, इससे उधार मांगेगा कि हमें 1 रुपया दे दो, हम बाद में आपको दे देंगे वापस ना। ये इससे 1 रुपया लेगा। अब ये भी देखिए यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं गलती करते हैं, जब भी उधार लेंगे तो मान लो इससे 1 रुपया ले रहे तो लिख देते हैं 5। घटाने में ऐसा नहीं किया जाता है। अगर हम इससे ले रहे हैं 1 रुपया, किसमें 4 है, तो यहाँ 4 मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं ऐसे, 1 रुपया हमने इससे ले लिया, 5 में से 1 रुपया ले लिया, तो 1 रुपया इसके बगल में ऐसे आ जाएगा। अब 5 में 5 ने 1 रुपया इसने इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 4 रुपये बचा। इसके पास 4 था तो 4 हमने लिख दिया, 1 रुपया हमने इससे लिया, इसको दे दिया, इसके पास कितना हो गया, 14 हो गया, मतलब 14 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसने 1 रुपया इसको दिया तो इसके पास तो कम हो गए ना, 5 रुपये इसने बगल वाले को दे दिया, अपने पड़ोसी को 1 रुपया दे दिया, तो बेचारे के पास खुद तो कम हो गए ना, 4 रुपये इसके पास बचे। अब देखिए, अब 14 में से, अब देखिए ऊपर वाला बड़ा हो गया नीचे वाला छोटा हो गया, हमें इसको नहीं देखना है, इसको हमें नहीं देखना है। अब हम किस में से घटाएंगे, ऊपर वाले से घटाएंगे। 14 है और नीचे 7 है, देखो ऊपर वाला बड़ा हो गया नीचे वाला
छोटा हो गया। तो 14 में से 7 निकालेंगे, 14 में से 7 निकालेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए। 14 में से 7 आएगा 7। अब देखिए, अब हम इसके वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ बचा है 4 रुपये, यहाँ करना क्या है 6 रुपये। 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो अब ये क्या करेगा, ये इस अपने पड़ोसी वाले से 1 रुपया लेगा ना। जैसे इसने इससे उधार लिया तो अब ये इससे लेगा, तो जब ये 3 रुपये में से एक जो 3 है ये 1 रुपया इसको दे देगा। इसके पास कितना हो गया 14 रुपये हो गया। अब इसने 3 रुपये में से 1 रुपया इसको दिया, तो इसके पास कितने बचे, इसके पास बचे 2 रुपये। कितने बचे 2 रुपये। हमें जैसे इसको भी नहीं देखना था और इसको भी नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि 1 रुपया इससे लिया तो हमारे पास 14 रुपये हो गए ना, 4 रुपये थोड़ी ना बचे हमारे पास। 14 में से 7 निकाला 7 गया। अब 14 रुपये में से 6 रुपये निकालेंगे, 14 में से 6 निकालेंगे कितने बचेंगे 8 रुपये। तो हम 8 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, 2 में से 2 देखिए नंबर सेम है, 2 में से 2 निकाल देंगे 0। अब इसके बगल वाले में देखेंगे 6 बड़ा है 4 छोटा है, 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो हमें किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 में से 4 निकाल देंगे 2 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। घटाने वाला जो होता है ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए ऊपर 2 है नीचे 7 है, ऊपर वाली संख्या कैसी है छोटी है, ऊपर वाली संख्या कैसी है छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो छोटे में से बड़े को घटाया नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, ये जो 2 रुपये है ये 1 रुपये इससे उधार लेगा। क्या करेगा, इससे उधार लेगा अपने पड़ोसी से। ये इसका पड़ोसी है तो इसके पास कम है तो 1 रुपये इसको दे देगा। तो मतलब 2 रुपये किससे उधार लेगा, इससे लेगा। तो 2 रुपये के ऊपर 2 रुपये लिख दो, जो लिखा है वहीं इसी के ऊपर लिख दो। तो 2 लिख दिया हमने। अब क्या करेगा, ये 2 रुपये 1 रुपये इससे लेगा, इसके पास कितना हो गया 12। कितना हो गया 12। अब 6 में से 1 रुपये इसने इसको दे दिया, तो 6 के पास कितना बचा 5। तो जब भी हम इसके ऊपर लिख देते हैं इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे काटना नहीं हो, जैसे कि आप जो है कॉपी में ऐसा मत कीजिएगा, आप अपने मन में सॉल्व कीजिएगा, बाद में इरेजर से इसको मिटा दीजिएगा ना। अब देखिए 12 देखिए ऊपर बड़ा हो गया, 7 क्या हो गया छोटा हो गया। तो 12 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा 5। अब देखिए ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, तो हमें बगल वाले से उधार या हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे क्या है सेम नंबर है। तो 5 में से 5 निकाल देंगे 0। अब देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, दोनों सेम नंबर हैं, तो 3 में से 3 निकाल देंगे 0। ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। 8 रुपये में से 6 रुपये निकाल देंगे, कितना बच गया 2 रुपये। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा घटाने में ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं है, मान लीजिए छोटी है, तो हम बगल वाले से उधार लेकर के उसको बड़ी बनाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप, हम कहीं क्या आ रहे हैं आपसे। अब देखिए 0 क्या है छोटा है, 5 क्या है बड़ा है। 0 छोटा है 5 बड़ा है, जबकि ऊपर वाला कैसा होना चाहिए बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। अब बेचारा 0 छोटा है, अब इसको बड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पड़ोसी को तो देखेगा, नज़र तो पड़ोसी के ऊपर रहती है ना, कि हमें कब कुछ कहाँ से आ जाए खाने पीने के लिए ना। तो 0 क्या करेगा 1 रुपये इससे लेगा, तो ये 0 इसके पास है, इसके पास 0 था 0 लिखा, जो यहाँ रहेगा वही लिख देंगे हम। 1 रुपये 3 रुपये जो है अपने पड़ोसी को दे देगा, 1 रुपये इसने इसको दे दिया, इसके पास कितना हो गया 10 रुपये। अब 3 में से 1 रुपये इसने इसको दे दिया, तो 3 में से 1 रुपये निकाल दिया, इसके पास कितने बचे 2 रुपये। अगर इसने इसको उधार दिया है तो इसके पास तो पैसे कम हो जाएंगे ना। अगर आपके पास 5 रुपये है, आपके दोस्त के पास कितना रुपये है 3 रुपये, आपके पास 5 रुपये है, आपके दोस्त के पास 3 रुपये है। तो जो 3 रुपये वाला दोस्त है उसने कहा भाई मेरे पास पैसा कम है ना, ऐसा करो 5 रुपये में से 1 रुपये तुम हमें दे दो, 1 रुपये तुम हमें दे दो। अब देखिए उसके पास देखिए कितना हो गया, और आपके पास जब आपने उसको 1 रुपये दिया तो आपके पास पैसा कम हुआ कि नहीं कम हुआ। 5 में से 1 रुपये दे दिया आपने, तो आपके पास कितना बचा 4 रुपये। तो इसी तरह से देखिए जब भी कोई उधार देता है तो उसके पास पैसा कम हो जाता है। अब देखिए 10 बड़ा है नीचे 5 छोटा है। अब 10 रुपये में से 5 रुपये चला जाएगा, 10 में से 5 निकाल देंगे 5 रुपये ना। अब देखिए 2 रुपये में से 7 रुपये नहीं जाएगा, हमें इसको नहीं देखना, इसको और इसको नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि ऊपर 2 लिखा है ना,
₹2 में से ₹7 नहीं जाएगा। अब ₹2 भी क्या कहेगा अपने पड़ोसी से कि भाई हमें ₹1 दो, तो ₹2 ने ₹1 इसको दिया, तो ₹2 ने अगर ₹1 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा? ₹1। कितना बचा? ₹1 बचा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, नीचे वाली संख्या छोटी हो गई, तो हम 3 में से नहीं घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे। 12 में से 7 निकाल दिया, कितना बचा? 5। इसके पास भी 5 आ गया। अब बगल वाले के पास जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमें इसको नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब ₹1 में से ₹6 जाएगा। छोटी में से बड़ी संख्या कभी घटती है? नहीं घटती है। तो ये भी क्या करेगा? इससे उधार लेगा बगल वाले से, तो इसके पास कितना हो गया? 11। अगर ₹1 उधार लेते तो उसके बगल वाले के पास ₹1 लिख देते हैं। इसने इससे उधार लिया तो ₹1 लिख दिया, तो ₹5 में से इसने ₹1 दे दिया, तो इसके पास कितना बचा? ₹4 बचा। अब 11 में से 6 निकाल दो। 11 में से 6 निकाल दिया, कितना आ गया? 5। देखिए इसके पास भी 5 बचा। लग रहा सब जुड़वे हैं, सबके पास सेम नंबर आ रहा है। अब देखिए इसके पास कितना बचा? 4। अब 5 में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे? 4 में से घटाएंगे, क्योंकि 5 ने ₹1 इसको दे दिया, तो 5 में से ₹1 अगर वो निकाल देगा उसके पास पैसा कम हो जाएगा। तो 4 रुपये में से ₹1 निकाल देंगे, ₹3। ये कह रहा तुम जुड़वे हो गए, हमें जुड़वा नहीं बनना है ना, हमें अलग ही रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, जबकि आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए? बड़ी। बस इस चीज़ को ध्यान में आप रखिए कि ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा। अगर छोटी है तो उसको हम बड़ा बनाएंगे, कैसे बड़ा नहीं होगा? बगल वाले से लेकर हम उसको बड़ा बनाएंगे, है ना। अब 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो इससे ₹1 उधार लेगा। इसके पास कितना हो गया? इसने ₹1 इसको दे दिया। सबसे पहले इससे क्या करेंगे? जो उधार लेता है 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब ₹1 इससे लेगा, इसके पास कितना हो गया? ₹13 हो गया। कितना रुपये हो गया? ₹13। अब ₹2 में से ₹1 निकाल दे, इसके पास कितना बचा? 1 बचा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, नीचे वाली संख्या छोटी हो गई ना। अब 13 में से 6 निकाल देंगे, जल्दी बताइए कितना होगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ₹1 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये ₹1 इससे दे। अब देखिए एक यहाँ लिखा है ना, 7 जो है ₹1 इसको दे देगा, तो इसके पास कितना हो गया? 11। और इसके 7 वाले के पास कितना बचा? ₹6 बचा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम ₹2 में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे? 11 में से, इसलिए हमने इसको ऊपर लिख दिया है। 11 में से 5 निकाल दिया, कितना आ गया? 6। 11 में से 5 निकाल दिया, 6 बचा है। अब देखिए ऊपर 6 है, नीचे 4 है। ऊपर 6 है, नीचे 4 है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो हमें बगल वाले से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 6 में से 4 निकाल देंगे, 2। और ऊपर 3 है, नीचे 0 है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो ऐसे लिख देंगे। 3 ऊपर है, 0 नीचे है, तो 3 हम लोग ऐसे लिख देंगे। देखिए सारे क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से सॉल्व हो गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है या उसको सॉल्व करने में परेशानी आ रही है, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, आप उसको उस क्वेश्चन को फिर से देखिए कि उस क्वेश्चन को किस तरह से हमने आपको बताया है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जरा सा भी नज़र अगर आपकी हट गई, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसी तरह से है मैथ, आप नज़र अपनी जरा से भी नहीं हटा सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। अब ऐसा नहीं कि आप लगा रहे मैथ का सवाल और आपके दिमाग में चल रहा कार्टून देखना है, मूवी देखना है, अभी ब्रेड पकौड़े खाने हैं ना, तो सब बाद में सोचिएगा। पढ़ाई के टाइम सिर्फ अपने माइंड में पढ़ाई को ही ज़्यादा महत्व दें। देखिए आप लोग को सारे क्वेश्चन ये बिना हासिल वाले थे और ये हासिल वाले थे। बिना हासिल वाले देखिए किसी में हमने हासिल नहीं लिया है, इसलिए इसको बोलते हैं बिना हासिल, विदाउट कैरी ना। और इसमें देखिए आपको हासिल लेना पड़ा है, बगल वाले से उधार लेना पड़ा है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह के सवाल और सारे लगाते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं 3 क्वेश्चन मैंने और दिया है, 1 2 3, जो कि क्या रहेगा, ये हासिल वाला है ना। मतलब बगल वाले से आपको उधार लेकर के सॉल्व करना है। वो आपको समझना रहेगा कि हासिल कब लेना है और कब नहीं लेना है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया किस में हासिल लेना है और किस में नहीं लेना है। इसमें देखिए ऊपर 0 है, नीचे 3 है, 0 छोटा है, 3 बड़ा है।
अच्छा अब आप ये बताइए, क्या ये इससे उधार ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। जब ये इससे उधार मांगेगा, ये खुद कहेगा कि हमारे पास खुद कुछ नहीं है, तुम हमसे उधार मांग रहे हो। तो वो क्या कहेगा? ये इससे कहेगा कि ऐसा करो, तुम अपने बगल वाले के से उधार मांगो। ये अपने बगल वाले से क्या कहेगा? तुम अपने बगल वाले से उधार मांगो। ऐसे तो होता है, जब हम लोग के पास कैश पैसे कम पड़ते हैं तो कभी कदार ऐसे दोस्त से पैसा मांगते हैं जिसके पास खुद नहीं रहता कुछ। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार तुम ऐसा करो, किसी और से पैसा ले करके तुम हमें दे दो ना, यही तो बोलते हैं। तो देखिए, इसने इससे पैसा मांगा तो इसके पास नहीं है, तो इसने क्या कहा कि ऐसा करो, तुम जो है अपने बगल वाले से पैसा ले लो। तो इसके बगल वाले के पास पैसा था, तो इसने इससे 1 रुपये लिया। इसके पास कितना था? 0। इसके पास पहले कितना था? 0 रुपये। इसने इससे 1 रुपये उधार लिया। इसने 6 रुपये से इसने 1 रुपये उधार लिया, तो इसके पास 1 रुपया बढ़ गया। 6 रुपये ने इसको 1 रुपये उधार दिया, तो इसके पास कितना बचेगा? 6 रुपये के पास 5 रुपये बचेगा, क्योंकि इसने क्या किया? 0 को उधार दे दिया है। अब देखिए, ये बड़ा हो गया। जब इसके पास पैसा आ गया है तो अब ये क्या करेगा? 1 रुपया अपने बगल वाले को देगा। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले पैसा मांगा था ना। तो देखिए, अब इसके पास पैसा आ गया, तो ये जो है इससे पैसा आराम से ले सकता है। इसके पास पहले पैसा कितना था? 0 रुपये। इसके पास पहले 0 था तो 0 लिख दिया। अब इसने इससे 1 रुपये उधार लिया, तो इसके पास कितना बच गया? 10 हो गया। तो इसने 10 में से 1 रुपये इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा? 9 रुपये। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, बस समझने का तरीका आप समझिए इसमें ना। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए, ये बड़ा हो गया, ये छोटा। अब देखिए, ना इसको देखेंगे ना इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, ये बड़ा हो गया, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। अब आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 रुपये में से 3 रुपये निकाल देंगे, 7 रुपये। 0 में से नहीं निकालना है, 10 में से नहीं निकालना है, किससे निकाल देंगे? 9 रुपये में से। 9 रुपये में से 5 रुपये निकाल दिया, 4 रुपये। अब देखिए, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, हम इससे 6 रुपये में से नहीं घटाएंगे। ये चीज़ बार बार आपको बता रहे हैं हम, 5 में से घटाएंगे, क्योंकि 1 रुपये इसने इसको दिया था, तो इसके पास कितना बचा था? 5 रुपये। 5 में से 4 निकाल देंगे, 1 रुपये। अब देखिए, 7 है, 7 में से 3 निकाल देंगे, कितना बचेगा इसके पास? 4 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, ऊपर वाली संख्या कैसी है? बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो मतलब बगल वाले से हासिल हमें उधार नहीं लेना पड़ेगा। बगल वाले से हमें उधार नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? 4 बड़ा है, 2 छोटा है। 4 रुपये में से 2 रुपये निकाल देंगे, कितना बच गया आपके पास? 2 रुपये। अब लेकिन देखिए, इसके पास 0 रुपये, इसके पास 7 रुपये है। 0 में से 7 कभी घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप ध्यान से देखिएगा। 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले से उधार लेगा। तो इसके पास तो 0 रुपये था, अब बगल वाले के पास, बेचारे के पास, उसके पास खुद 1 रुपया था। अब वो बगल वाला क्या कह रहा है कि हमें 1 रुपया जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। चलो, अच्छा दोस्त था तो इसने 1 रुपया इसको दे दिया। इसके पास 1 रुपया था, इसने इसको 1 रुपया दे दिया। तो अब इसके पास कितना बचा? 0 रुपये। जो इसके पास था उसने तो अपने बगल वाले दोस्त को दे दिया, तो उसके पास तो 0 तो बचेगा। अब देखिए, 10 बड़ा हो गया, 7 छोटा है। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसको घटा देंगे। 10 रुपये में से 7 रुपये निकाल देंगे, 3 रुपये। अब इसने 1 रुपया इसको दे दिया, तो बेचारा खुद कैसा हो गया? गरीब हो गया। तो आप क्या करेगा? ये अपने बगल जो इसके पड़ोसी हैं, हमेशा पड़ोसी काम आते हैं। आपने जोड़ने वाले में भी क्या किया है? पड़ोसी के साथ दिया है। पहले पड़ोसी को हम लोग उधार देते थे, अब पड़ोसी से उधार हम लोग ले रहे हैं ना। देखिए, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करेगा? ये 0 जो है 1 रुपये इससे लेगा, तो इस 6 रुपये ने 1 रुपये इसको दे दिया, इसके पास 10 हो गया। तो 6 रुपये ने जब 1 रुपये इसको दिया, तो इसके पास कितना बचा? 5 रुपये बचा ना। अब देखिए, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। 10 में से 5 निकाल देंगे, 5। जब भी ऊपर वाला बड़ा हो जाए, नीचे वाले से घटा दो। अब देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 छोटा है, 6 बड़ा है। तो क्या करेगा? 5 1 रुपया बगल वाले से उधार मांगेगा। यहाँ सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो अकेले अगर पड़ जाएंगे तो बगल वाला कूट देगा उनको ना। तो 5 रुपये 1 रुपये उससे उधार लेगा। इसके पास कितना हो गया? इसने 1 रुपया इसको दे दिया, तो 1 लिख दिया हमने, यहाँ 15 हो गया। तो 9 रुपये ने 1 रुपया इसको दिया, तो 9 रुपये के पास कितना रुपये बचा? 8 रुपये। अब 15 में से 6 निकालेंगे, 15 में से 6 निकालेंगे, कितना बचेगा? 9 रुपये।
अब यहाँ 8 है, 8 में से 4 रुपये निकाल देंगे, 4 रुपये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते आइए। 5 में से 7 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 ऊपर छोटा है और नीचे क्या 7 बड़ा है, और ऊपर वाली संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं और बताते रहेंगे जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये इससे उधार मांगेगा, तो फिर वही बात आ गई, हम ऐसे दोस्त से उधार मांग रहे हैं जो बहुत बड़ा खुद कंजूस है, उसके पास खुद कुछ नहीं है। तो इसने जो है इससे कहा कि तुम ऐसा करो, अपने बगल वाले से उधार लेकर के खुद भी अमीर हो जाओ और हमें भी दे दो कुछ। अब देखिए वही काम करेंगे। देखिए इसने इससे उधार मांगा, इसके पास खुद कुछ नहीं था, तो इसने इससे रुपए लिया। इसके पास पहले कितना था? 0। पहले ये बहुत गरीब था, देखिए 0 था, इसके पास खुद कुछ नहीं था। तो इसने क्या किया, 1 रुपये इससे लिया, जो रहता वो लिख देते हैं। इसने इससे 1 रुपया लिया, इसके पास कितना हो गया? 10। 6 रुपये ने 1 रुपया इसको दे दिया। अब 6 के पास कितना बचा? 5 रुपये। अब ये अमीर हो गया, पहले बहुत गरीब था अब अमीर हो गया। अब ये 5 रुपये इससे मांग रहा है कि भैया अब हमें भी दे दो, हम भी अमीर हो जाएं ना। तो इसके पास 5 पहले था, तो हम यहाँ 5 पहले लिख देंगे। और इसने 1 रुपये इससे लिया, तो इसके पास 1 रुपये जुड़ गया, और 10 में से 1 रुपये इसने इसको दिया था ना, इसके पास कितना बचा? 9, क्योंकि इसके पास इसने इससे लिया था 10 हो गया था, और 1 रुपये 10 में से इसने 1 रुपये इसको दे दिया है, तो इसके पास 9 रुपये तो बचेगा। अब देखिए ये अमीर हो गया, इनसे भी ज़्यादा अमीर हो गया। उधार लेने वाला अक्सर इंसान अमीर हो जाता है। देखिए आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ 15 रुपये है, यहाँ 7 रुपये है। 15 में से 7 निकल जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है। तो 15 में से 7 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 8 और 7 15 होता है, तो 15 में से 7 निकाल देंगे तो 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ 9 रुपये हैं, यहाँ 3 रुपये हैं, तो 9 रुपये में से 3 रुपये निकाल देंगे, 6 रुपये। अब देखिए ये 5 रुपये है, ये 9 रुपये है। बात वही आ गई फिर से, जैसे इसको किया था सेम उसी तरह क्वेश्चन बन गया है। 5 में से तो 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाली संख्या कैसी है? छोटी है, तो ये इससे उधार मांगेगा, लेकिन इसके पास खुद कुछ नहीं है। फिर वैसे ही दोस्त मिल गया, तो इसने इससे क्या कहा कि ऐसा करो भैया कि तुम अपने बगल में जो तुम्हारे पड़ोसी हैं या जो तुम्हारे दोस्त यार हैं, 1 रुपया तुम उनसे ले लो, जब तुम अमीर हो जाओ तो हमें भी 1 रुपया दे देना। तो इसने इससे 1 रुपया मांगा, तो इसने क्या किया? इसने इससे मांगा 1 रुपये। इसके पास पहले 0 रुपये था, 4 रुपये ने 1 रुपया इसको दे दिया, तो देखिए 1 रुपया इसके साथ में आ गया। तो 4 रुपये ने जब 1 रुपया इसके पास दिया तो इसके पास कितना आ गया? 3 ना। अब ये क्या कह रहा? 5 कि भैया अब तुम्हारे पास तो 10 रुपये आ गया है, अब 1 रुपया हमें दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा? तो 10 रुपये ने 1 रुपया इसको दे दिया, तो इसके पास कितना बचा? 9 रुपये। अब देखिए 15 में से 9 निकाल देंगे, कितना जाएगा? 6। 15 में से 9 निकाल देंगे, 6 रुपये आ जाएगा। और 9 रुपये देखिए ऊपर बड़ा है, 6 छोटा है। 9 रुपये में से 6 रुपये निकाल देंगे, 3 रुपये। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। 3 में से 2 निकाल देंगे, 1 रुपये। ये देखिए आप सारे क्वेश्चन कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। बस आप इसको अच्छे से समझिए कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। और हमने इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व कराया है। वीडियो देखिए थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है, वीडियो जो है लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन लंबी होने की वजह यही है कि इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों को सेंड कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।